और आइए बात करते हैं महिला आरक्षण बिल पर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM की सियासत की। इंडिया गठबंधन जहां बिल में ओबीसी महिलाओं को लेकर आक्रामक दिखा, वहीं MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की मांग कर नया सियासी दांव चल दिया है। लेकिन ओवैसी का यह सियासी दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। कैसे, एक रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। आराम को लोकसभा और महिला आरक्षण बिल को लेकर सबने अपनी सियासत चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष ने बिल में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का राग छेड़ा तो ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग को बुलंद करते रहे। इस मांग को लेकर ओवैसी इतने आक्रामक दिखे कि लोकसभा में इस बिल के खिलाफ ही वोट कर दिया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट किया। ओवैसी का कहना है कि ये बिल ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। ये बिल तो ओबीसी महिला को और मुस्लिम महिला को तो इंसाफ नहीं कर रहा है। ये इंक्लूसिव बिल नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव बिल है। मोदी जी चाहते हैं कि सावरना की महिला और पार्लियामेंट में आ जाए। ये उनका बुनियादी मकसद है। वो इस दुनिया में कभी नहीं रहना चाहते जहां पर पिछड़े समाज को, कमजोर समाज के सब लोग एक जगह जमा हो जाएं। सांसद ओवैसी के मुताबिक आने वाले विधानसभा और लोकसभा में ये समाज जवाब देगा। तो ये देश का ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज फैसला करेगा कि कैसे पार्लियामेंट में कोई ओबीसी समाज के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहा था, कोई मुस्लिम समाज के महिलाओं के एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहा था। अब ये समाज के लोग जवाब देंगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में और आने वाले 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और बताया कि उन्होंने इस बिल का विरोध क्यों किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। अब सिर्फ 4% मुस्लिम महिला है तो इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले। जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कैसा होगा। असदुद्दीन ओवैसी बेशक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की वकालत कर अपनी सियासत चमका रहे हों, बिल का विरोध कर रहे हों, लेकिन सूफी खानकाह एसोसिएशन ने बिल का समर्थन किया। इतना ही नहीं, सिर्फ धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग की भी निंदा की। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण एक और विभाजन की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। दुखद बात है कि कुछ लोगों के द्वारा ये बात की जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जो ये मांग की गई है, जो ये बात की गई है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इस तरीके की बातें करना, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करना, ये अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली बात है। सूफी कौसर हसन के मुताबिक धर्म आधारित आरक्षण की मांग संविधान की आत्मा पर प्रहार है। खानकाह एसोसिएशन उनके इस बयान की निंदा करता है और ऐसे किसी भी कृत्य की आलोचना करता है जिसके कारण अलगाववाद हो और देश एक और विभाजन की ओर बढ़े। दरअसल AIMIM की सियासत मुस्लिम मतदाताओं पर ही टिकी है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग कर बड़ा सियासी दांव चला है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि राज्यसभा में